किस्मत ही हरा दे तो अलग बात है, वरना गुलेल से बाज कभी मरा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका निजो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 1 मई का करंट अफेयर। और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेबर डे के रूप में, और वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और पिछले 2 साल से कोरोना में जो गए हैं तो लोगों की हंसी कहीं ना कहीं छीनी गई थी, तो उसके कुछ अभी सुधरने के आसार हैं। ठीक है। एक हरियाणा में एक चुटकुला है, कहावत है, सुना देता हूँ आपको, कि एक साड़ी अपने जीजा को बोलती है कि जीजा रोटी खाओगा? जीजा कहे ना रोटी क्या, ना रस्सी दे दे, फांसी खा लूँगा। तो ऐसे ही हंसते रहें और हंसी खुशी अपने जीवन को बिताएं। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम। राई जो स्पोर्ट्स स्कूल है सोनीपत में, राई सोनीपत में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, इसमें क्या है, हर साल एक अनाथ बच्चे का दाखिला लिया जाएगा। अनाथ बच्चे को दाखिला दिया जाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा, +2 तक 10th तक इस बच्चे की बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई होगी, और अदर गेम्स एक्टिविटी या डांस वगैरह के प्रोग्रामों में उसको भाग करने दिया जाएगा। ठीक है। और वहीं राई में एक अनाथ आश्रम है, वहाँ के एक बच्चे को, सिमरन नाम की लड़की को 4th क्लास में इस बार एडमिशन दिया गया है। ठीक है। तो हर साल एक अनाथ बच्चे को जो है दाखिला राई के स्पोर्ट्स स्कूल में दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है। कौशल मंत्रालय ने कर्मचारियों की तकनीक को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कौशल मंत्रालय है उसमें क्या है कि जो कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है, उनकी कौशल को तकनीकी रूप से बढ़ाने के लिए इन्होंने समझौता किया है इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है। इसरो 1969 में बना था और बेंगलुरु में क्या है इसका करंट टाइम पे हेडक्वार्टर, मतलब वही है, तो बेंगलुरु में है करंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था और एस सोमनाथ इसके करंट टाइम पे चेयरमैन हैं। बेंगलुरु से एक याद आया कि बेंगलुरु ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रॉबिन उथप्पा को बेंगलुरु ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और रॉबिन उथप्पा कौन है, क्रिकेटर हैं, भारत से भी खेले हुए हैं। वर्ल्ड कप 2007 में जब जीता था तो उस समय भी वो टीम के मेंबर थे, और अभी चेन्नई सुपर किंग्स से वो खेल रहे हैं। ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान जो हैं IPL में जडेजा को नियुक्त किया गया है। अब दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी आज के मैच से कप्तानी शुरू करेंगे। ठीक है। आज से दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO, ठीक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके MD और CEO बनाया गया है अंशुल स्वामी को नियुक्त किया गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में। ठीक है। भारत ने अपना नया मिशन खोला है, यूरोपीय देश में खोला है ये, और यूरोपीय देश है लिथुआनिया नामक यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है। ठीक है। PV सिंधु ने एशियन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप थी, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और PV सिंधु 2 बार की क्या है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। ठीक है। तो इस बार इन्होंने एशियन जो बैडमिंटनशिप थी चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अभिनव कृषि
पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है। सलीम घोष ये अभिनेता थे सलीम घोष, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। और आपको ध्यान मैं दिला दूं, गोविंदा की एक फिल्म थी शायद शिकारी उसका नाम था, उसमें इन्होंने विलन का रोल किया था, ठीक है। आंखें में काजल सब ज़्यादा डाल के थोड़े से अजीब से विलन, जो खूंखार विलन लगते हैं ना, उस तरीके के लग रहे थे ये। सलीम घोष अभिनेता हैं, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर एक पुस्तक लिखी गई है। अमित शाह अनि बजा पच्ची वच्चल, ये मराठी भाषा में लिखी गई है, मराठी, ठीक है। तो अमित शाह अनि बजा पच्ची वच्चल, इसका विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और देवेंद्र फडणवीस कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम। उद्धव ठाकरे से पहले जब बीजेपी की सरकार थी इनके साथ में मिलके, तो वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो थे महाराष्ट्र के सीएम थे, उन्होंने अमित शाह अनि बजा पच्ची वच्चल पुस्तक का विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने, ठीक है। वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का आयोजन किया गया सूरत में, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वैश्विक पाटीदार सम्मेलन, पाटीदार आपको पता ही है कि गुजरात में है, तो वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत में, ठीक है, सूरत में इसका आयोजन किया गया है। काशी में नमो घाट बनकर तैयार किया गया है। नमो घाट, नमो का मतलब आप समझते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे, नमो घाट। इसमें वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, ठीक है, डिजिटल और व्यवस्थाएं भी होंगी, अच्छा बनारसी खाना मिलेगा वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ इन्होंने बनाई है काशी में नमो घाट के ऊपर, ठीक है। नमो घाट अभी वहाँ बनकर तैयार किया गया है, ठीक है। और पेरू सरकार ने सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार दिया है, ठीक है, अर्देशिरु बी.के. दुबासा को, ठीक है। तो पेरू सरकार ने सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार दिया है अर्देशिरु बी.के. दुबासा को, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे आज हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।